अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 मिनट के अंदर किसी भी टॉपिक पे आप आउटलाइन किस तरह बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 मिनट के अंदर आप बिल्कुल 100% आउटलाइन बना सकते हैं। वो तरीका क्या है वो आज हम सीखेंगे। सपोज़ कि आपका कोई टॉपिक है, हम लिखते हैं एजुकेशन। देखें, इसकी डायमेंशंस तो दूसरी अलग होंगी। इसी तरह वीमेन है, डेमोक्रेसी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वट एवर द टॉपिक इज़। आपको क्या करना है, आपको रफ स्केच सबसे पहले बनाना होगा। अगर आप PCS में, CSA में, PMS में या कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दे रहे हैं। अब सबसे पहले हमारा जो एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है आपका ओल्ड सिलेबस। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है। और उसके बाद हमारा है लैक ऑफ, क्या है, लैक ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर्स को ट्रेनिंग्स का प्रॉब्लम है, ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे पास है लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ रिक्वायर्ड फंड भी आप कह सकते हैं, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। और फिर है हमारा डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम या लैक ऑफ यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम। हमारे पास यूनिफाइड नहीं है, तो इस तरह एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, मतलब आप देखें डिफरेंट है, प्राइवेटाइजेशंस भी है। तो उसके बाद है आपका दूसरा है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं हम साइंटिफिक। उसके बाद है आपका लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज या पुअर साइंटिफिक नॉलेज है। गोस्ट टीचर्स हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड। फिर आ रहा है आपका कॉपी कल्चर। क्या? कॉपी कल्चर भी हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कितनी जल्दी मैंने आपको 8 जो है हेडिंग्स बना के दिखाई है। 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। देखिए आप, यहाँ मैंने एजुकेशन लिखा, यहाँ पे मैंने एजुकेशन लिखा है, यहाँ देखें। फिर मैंने सोचा है कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, सिलेबस हमारा अच्छा नहीं है, उसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है। इसको आप आर्डर में कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आर्डर में मुझे क्या रखना है। सबसे पहले आर्डर में हमें क्या रखना है। उसके बाद लेबॉर्ट्री हमारे पास नहीं है। एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़, हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। अब बेसिक फैसिलिटीज़ में आप लाइब्रेरी बता सकते हैं, आप बस वगैरह से आने जाने का आप बता सकते हैं। अब देखिए 10 मेरी हेडिंग्स हो गई है। एक सिंपल हेडिंग्स में बता रहा हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पे लिखना है तो अब आप इसमें आर्डर में कर सकते हैं। आर्डर में आप डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। सपोज कि नंबर 1 हम ये रखते हैं, उसके बाद ये है आपका, तीसरे पास हमारे पास फंड नहीं है, और उसके बाद है हमारा, आप सोचें इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, ठीक है। अगर आगे पीछे अगर आपकी हेडिंग्स जो है सिमिलर हो जाती है, सपोज के अगर हम कहेंगे कि एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलते हैं सपोज, फिर आप इसमें से एक को काट दें या इनको लिंक कर दें, तो आप देखें 10 हमारी हेडिंग्स बन गई। बीच में आपने एजुकेशन लिखा और इस तरह आप हेडिंग्स बना सकते हैं। फिर आर्डर में रख के आप इसको डील कर सकते हैं। अगर इसको आप काज एंड इफेक्ट्स में लिखेंगे वो भी आप आराम से कर सकते हैं। सपोज कि आप काज एंड इफेक्ट्स में सबसे पहले आपके पास इस प्रॉब्लम्स के बारे में होना चाहिए कि एजुकेशन हमारे पास प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। तो 1 बाय 1 आप आराम से लिख सकते हैं, आर्डर में बना सकते हैं। ये एक तरीका है आउटलाइन बनाने का, बिल्कुल आसान तरीका है। आप अच्छे तरीके से इस तरह हेडिंग्स बना सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, तो ये एक तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। अगर इसी तरह अगर आपको और कोई टॉपिक लिखना है, सपोज कि आपका डेमोक्रेसी टॉपिक है, तो डेमोक्रेसी आप लिखें। डेमोक्रेसी लिखने के बाद आप 1 बाय 1 बताएंगे। इस तरह आपके कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10
इसमें भी आप डेमोक्रेसी में भी आप बताएंगे कि लेक ऑफ सपोज के लेक ऑफ यूनिटी है, यूनिटी नहीं है। उसके बाद प्रोवेंशियल डिसहार्मनी है सूबों में। मिलिट्री जो है, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट आप लिख सकते हैं MI। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस आप बताएंगे, एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आप बताएं। तो इस तरह आप डेमोक्रेसी के भी आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर। एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आप बता सकते हैं। तो आप इस तरह जो है इनकी भी हेडिंग्स बना सकते हैं। बिल्कुल एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आसान तरीके से हम किस तरह इनको ऐसे टॉपिक्स को डील कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन के 10 पॉइंट है आपके, तो इनको आप एक दफ़ा लिखें। लिखने के बाद इस पर आप रिहर्सल करें और उसके बाद आप किसी अच्छे टीचर से असेसमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन सिंपली ज्वाइन माई क्लासेस। आई हैव स्टार्टेड द क्लासेस फॉर शॉर्ट ऐसे राइटिंग, फिर राइटिंग। अच्छा, अभी इसी से रिलेटेड अगर आपको क्लासेस लेनी है, आप समझते हैं कि आपको पैराग्राफ राइटिंग या इंट्रोडक्शन लिखने में या आउटलाइन बनाने में कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने अभी सेशन चलाया है। 2 मंथ्स का सेशन है, 2 मंथ्स का सेशन है हमारा, और 2 मंथ का हमारे पास सेशन है। उसके लिए मैंने 3000 जो है ना फिक्स फीस रखी है, 3000। और हमारे पास 330 जो है, 330 to 440 तक हमारी क्लासेस होती हैं, और लास्ट 4 डेज़ होती हैं हमारी क्लासेस, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वाले दिन आपका जो टेस्ट होता है, फिर आपको असेसमेंट मिलती है। 3000 में रखा है, उसमें आपकी पिरसी भी है, पिरसी भी आपको, और कुछ ग्रामर की क्लासेस भी हैं आपको दिलाई जाएंगी, ग्रामर की भी क्लासेस है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरा नंबर, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। मेरा ये नंबर है 0333 717 8872। ये है मेरा नंबर 7178872। आप इस पर व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करवा लें। और इसमें आपको 8-10 ऐसे में आउटलाइन बनाना, इंट्रोडक्शन बनाना, आपको शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग सिखाया जाएगा, फिर सी राइटिंग और ग्रामर की क्लासेस हैं। अगर आपको लेनी है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस तरह, उसके साथ आपको असेसमेंट भी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है और ये सिस्टम चलता रहेगा। 1 हफ़्ता हमारा हो गया है। अगर आपने मिस किया है तो ये 1 हफ़्ता जो है आपको एट द एंड ऑफ सेशन जो है आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो अगर आपको ये क्लासेस लेनी है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे इन अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आपने रफ स्केच बना लिया, उसके बाद आप इसको फेयर कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, डिस्पैरिटी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, लो एलोकेशन ऑफ फंड्स है, अनट्रेंड टीचर्स, पावर्टी, वाइड स्प्रेड करप्शन। तो इनको सबको आप उनके साथ लिंक करना है और पहले रफ स्केच बनाए, उसके बाद इसको फाइन ट्यून दें अच्छे तरीके से। कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम्स, प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल, नॉन सीरियसनेस है, पॉलिसीज़ बनाते नहीं हैं, पेक क्लासेस हैं, लेक ऑफ अटेंशन है, अथॉरिटीज़ की अटेंशन होती नहीं है। आपको पता है कि लेक ऑफ यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम एक जैसा नहीं है, रिफॉर्म्स चाहिए पॉलिसीज़ में, सिलेबस में। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलर रूरल एरिया में। ड्रॉप आउट रेशो आपको मिलेगा, प्राइमरी तक बच्चे छोड़ जाते हैं, स्कूल नहीं पढ़ते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब और सोचेंगे तो और आपको 30, 40, 50 हेडिंग्स हो जाती हैं, लेकिन उसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट में कन्वर्ट कर दें। तो ये था आज के लिए।